Hello student, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics। बच्चों आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के लिए है। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है सिंपल पेंडुलम। तो आज हम लोग सिंपल पेंडुलम में जितने भी सवाल है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स 1 बाई फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल्स 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स 1 बाई टाइम पीरियड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइम पीरियड का और एक रिलेशन है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए आप सभी जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ सभी में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें आप क्या कीजिए कि सभी का यूनिट आप क्रॉस चेक कीजिए कि आपको आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो बुक देखिए, आपको बहुत चीज़ पता चल जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये टाइम पीरियड है तो इसको किस में मेजर करेंगे बच्चों, इसका आंसर हमारे पास सेकंड में आना चाहिए। मिनट में भी आ सकता है, आवर में भी आ सकता है, बट ये टाइम पीरियड है तो ये सेकंड में हम लोग ऐसा यूनिट इसका लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा हमारे पास ये आता है 2 पाई। ये 2 पाई कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका नो यूनिट, ठीक है। याद रखना आपको, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एल एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये वाला टी टाइम पीरियड को डिनोट करता है तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बच्चों टाइम पीरियड है, किस में मेजर होगा, ऑब्वियसली सेकंड में मेजर होगा। ये एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम लोग हर्ट्ज से डिनोट कर सकते हैं या साइकिल पर सेकेंड या पर सेकेंड के हिसाब से। ये भी फ्रीक्वेंसी है तो इसको किस में मेजर करेंगे, हर्ट्ज में। हर्ट्ज मतलब एच जेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो दो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, इसका जो यूनिट है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो बच्चों आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 बाय 1 सभी सवालों को डिस्कस करते हैं और मैं कुछ कैलकुलेशंस को लीव कर दूंगा सो दैट आप उस कैलकुलेशंस को खुद करें, ठीक है। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ ले कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसके लिए अगर कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन को भी कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके पहले सवाल से। तो बच्चों हमारे पास पहला सवाल कुछ ऐसा है कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशन इन 1 मिनट, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ये हमारा बच्चों पहला सवाल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हमारे पास ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 ऑसिलेशन। टोटल ऑसिलेशन कितने बच्चों, 40 है। कितने समय में, 1 मिनट में। तो आइए बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं, समझते हैं ये 1 मिनट में कितने ऑसिलेशन है। स्टेटमेंट आप खुद से लिखिएगा, आपका काम है कि यहाँ पे समझना, ठीक है। 1 मिनट में कितने ऑसिलेशन, 40 ऑसिलेशन, ठीक है, 40 ऑसिलेशन। तो 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं ना बच्चों। तो देखिए 60 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, 40 ऑसिलेशन, ये हमारा ऑसिलेशन, ठीक है। तो 60 सेकंड में 40 ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन, तो ये 40 बाई 60 ऑसिलेशन। तो ये हमारा आंसर हो गया। कैसे हो गया बच्चों, पहले आप ये बताइए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन या कितना वाइब्रेशन होगा उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए ये आ तो गया भाई, 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, इतना ऑसिलेशन, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। सो आपका ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। अब आपका काम इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2/3 हो गया। 2/3 इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.666 इस तरह से आएगा। तो राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.67 आ जाएगा। इसको हम हर्ट्ज लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा सवाल जो है हम लोग कैलकुलेट करने बोला था। तो देखिए यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ कि ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट में हमको क्या कैलकुलेट करने बोला था, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का आंसर कितना आ गया, 2/3 हर्ट्ज, ठीक है, या फिर 0.67 हर्ट्ज राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इसके बाद अगर सेकंड की बात करें तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे टाइम पीरियड, तो देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए एक फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स 1 बाई फ्रीक्वेंसी। 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 2/3।
इसे देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 3/2 कितना आ गया 1.5। तो ये टाइम पीरियड है किस में मेजर करेंगे, सेकंड में, तो 1.5 सेकंड टाइम पीरियड हो गया। इसका मतलब क्या है कि भाई एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा है, 1.5 सेकंड लग गया है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल कुछ ऐसा है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है। तो लेट्स राइट सम डेटा। तो यहाँ पे 2 के लिए हमारे पास क्या है बच्चों, टाइम पीरियड दे दिया 2 सेकंड, ठीक है। इसके बाद कहता है कि व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये निकालने बोला। तो बताओ आप, अब फॉर्मूला देख के भी बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स 1 बाई टाइम पीरियड, ये रहा, ठीक है। सो अब ये हमारा हो गया 1/2, इसका मतलब हो गया 0.5, ये हर्ट्ज हो गया। तो इस तरह से हमारा ये फ्रीक्वेंसी आ गया, ये हमारा एक पहला आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट नेम इज गिवन टू सच अ पेंडुलम। आपको मैंने थ्योरी क्लास में ये बताया है कि वैसा कोई भी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, उस पेंडुलम का नाम होता है सेकंड्स पेंडुलम। तो इस तरह का पेंडुलम का क्या नाम है बच्चों, सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये सेकंड का आंसर, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया था, टाइम पीरियड दे दिया, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज 0.5 हर्ट्ज। इस तरह के पेंडुलम का क्या नाम है बच्चों, इस तरह के पेंडुलम का नाम है सेकंड्स पेंडुलम। तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सेकंड्स पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स 1/4, हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम अफेक्टेड इफ एट ऑल, गिव रीजन व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड। कहने का मतलब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहता है कि टाइम पीरियड जो हमारे पास है वो 2 सेकंड है। कैसे पता चला, क्योंकि ये सेकंड्स पेंडुलम है। इसके बाद ये कहता है कि पहले एक लोकेशन पे जितना g का वैल्यू था, नए वाले लोकेशन पे क्या है वो g/4 है। कितना है बच्चों, g/4 है। तो आइए चलिए हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड जो है ये कुछ इस तरह से रिलेशन बनाता है g के साथ में। मतलब अगर हम g का वैल्यू को बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर g की वैल्यू को घटाते हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहले देखिए पहले हमारे पास g की वैल्यू थी इतनी, बाद में क्या होगी सेकंड केस पे g/4, तो ये वैल्यू कम है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 9.8/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कम है, मतलब जो नया जो टाइम पीरियड होगा वो ज़्यादा होगा। नया जो टाइम पीरियड हमें निकालना वो क्या होगा बच्चों, वो ज़्यादा होगा। तो देखिए सिंस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल्स 2π/L/g, ये हमारा पहला केस था। दूसरा केस क्या था, t इज इक्वल्स 2π/L/g, तो g क्या है बच्चों, g/4 है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड कितना है एक्चुअली, ये 2 सेकंड है। मतलब ये पूरे फॉर्मूले के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सेकंड लिख सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल्स यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2π/L/g और ये 4 ऊपर चला आएगा, ठीक है। और इस 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा बच्चों 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद t इज इक्वल्स, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो उसके बदले क्या लिख सकते हैं, 2 सेकंड। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। तो हमारे पास टाइम पीरियड इज इक्वल्स कितना हो गया बच्चों, 4 सेकंड है, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि जो अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को 1/4 करेंगे तो टाइम पीरियड 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए मैं आपको एक लॉजिक दे देता हूँ, यहाँ पे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। सेम तरह का सवाल अगर रहेगा तो कैसे करके हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल में और एनालाइज करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे बनने वाले बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है। उसको कैसे एनालाइज करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 2 सेकंड है, ठीक है। देखिए पेशेंस बनाए रखिए, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा सीखने के लिए। सो हमारे पास टाइम पीरियड क्या, पहले ये 2 सेकंड का टाइम पीरियड हमारे पास है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फर्स्ट लोकेशन है, क्या है बच्चों, फर्स्ट लोकेशन है। और हमारे यहाँ पे दूसरा क्या है, सेकंड लोकेशन है,
ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, लेट मान लेते हैं यहाँ पे जी डैश इज इक्वल्स जी है, ठीक है, जी डैश इज इक्वल्स जी है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जी डैश क्या लेते हैं, ये जी का क्या है बच्चों, मान लीजिए 1/4 है, क्या है बच्चों 1/4 है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम पीरियड, ठीक है, ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा एक्चुअली, ये देखिए हो जाएगा 2 × 2, ठीक है, ये 2 टाइम्स आएगा। इस चीज़ को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये जी का वैल्यू एक्चुअली 9.8 है, 9.8 है, ठीक है। ये जी और ये जी में आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए, दैट इज वाई नोटेशन अलग है। आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है नेक्स्ट, अगर जी डैश इज इक्वल्स इनिशियल केस में जी है और अगर लोकेशन चेंज होने के बाद अगर जी, ये जी है, ठीक है, g/9 हो गया, तो करना क्या बच्चों, जो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, इसका देखिए ये 9 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, कितना आ गया 3 आएगा, तो 3 × 2 कीजिए। यहाँ पर ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू इसके अंडर रूट से आ रही है। क्लियर है बात है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मान लीजिए जी डैश इज इक्वल्स इनिशियल केस पे जी है और नया जो जी डैश है ये जी डिवाइडेड बाई हम लोगों का जी डिवाइडेड बाई 16 है। तो इस कंडीशन पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे ये 2 तो सेम ही रहेगा, टाइम पीरियड है, क्या क्यों टाइम पीरियड है भाई, क्योंकि ये सेकंड पेंडुलम ले चुका, फिक्स है ये टाइम पीरियड कितना है, ये 2 था, कौन से केस पे, इनिशियल वाले केस पे, ठीक है। लेकिन जी बदलने से टाइम पीरियड तो बदलती है ना, हाँ, तो ये 2 सेकंड जो है ओरिजिनल इसका टाइम पीरियड है। अब ये 16 का अंडर रूट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ लिखिए ये हमारा हो गया 4, तो अब जो टाइम पीरियड आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 8 सेकंड, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 सेकंड, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 सेकंड। ओके नेक्स्ट अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि इनिशियल केस में भाई साहब ये जी डैश क्या था, जी था। नेक्स्ट जी डैश बच्चों क्या बन गया, जी डिवाइडेड बाई 25 हो गया, मतलब ये 1/25 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो मतलब जी का 1/25 पार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में टाइम क्या होगा, तो नया जो टाइम होगा देखिए ये 2 तो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, ये टाइम पीरियड फिक्स है, कौन सा, इनिशियल केस वाला। और यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर रूट करना है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, तो देखिए हमारे पास कितना आ गया 10 सेकंड आ गया। तो इस तरह का ही ये सवाल है। तो आपको अलग अलग डेटा को दे करके सवाल बनाए जा सकते हैं एग्जाम में, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इतना मैंने एनालिसिस इसलिए करा दिया सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार अगर 1/4 था तो आया इतना, अगर 1/9 होगा तो कितना आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें तो भाई नहीं बताया गया था, आपको लॉजिक फाइंड करना है। सारे सम्स आपको सॉल्व नहीं कराए जा सकते, वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। ये मैंने एनालिसिस इसलिए करवा दिया सो दैट अगर कभी भी सवाल बोल दे कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई एक लोकेशन में अगर जी का कुछ वैल्यू है, क्या बच्चों, जी का मान लीजिए कुछ वैल्यू है, सपोज दैट इमेजिन करते लेट कंडीशन, पहला कंडीशन है जैसे मान लीजिए कि 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, ये इनिशियल केस है। अब बोला गया कि जो हमारा दूसरा जी का वैल्यू जो नया है वो क्या है, इसका मान लीजिए कि ये 15 है, ठीक है, और ये 15/9 है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में इस जी में टाइम पीरियड कितना है। मान लीजिए इस कंडीशन पर टाइम पीरियड कितना, ये सेकंड्स पेंडुलम में, ठीक है, टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर तो ये 2 ही रहेगा, लेकिन बदलेगा कहाँ से, यहाँ से। ये देखिए ये 9 है ना, 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 सेकंड हो गया। तो ये यही वाला सिनेरियो देखिए आ गया। तो डिफर कहाँ हुआ, मैंने यहाँ पे क्या डिफरेंस क्रिएट करा, जी की वैल्यू, पहले जी की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी और बाद में क्या 15/9। बट देखिए कॉन्सेप्ट रिलेशन क्या था, पहले जितना जी था उसके बाद जो नया लोकेशन पे जी है वो 1/9 हो गया, पहले जितना जी था नया लोकेशन में क्या हो गया 1/9 हो गया। कॉन्सेप्ट ये है, आपका जी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले केस में जितना जी था इसी के रिस्पेक्ट में नया जी को क्रिएट कराया गया है। सो दैट इज वाई यहाँ पे हमारा दोनों कंडीशन पे आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर जी इज इक्वल्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेक पाई इज इक्वल्स 3.14। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें ये कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, हमें लेंथ निकालना है और पेंडुलम कैसा है, सेकंड पेंडुलम है, मतलब टाइम पीरियड कितनी है बच्चों,
टाइम पीरियड यहाँ पे हमारे पास है 2 सेकेंड। एंड यहाँ पे क्या दिया है कि भाई साहब पाई का वैल्यू कितना लीजिएगा, 3.14 लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा है कि जी का वैल्यू कितना लेना है, यहाँ पे जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल पे जाऊंगा सो दैट आपको अगर कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती होगी वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेम तरह का कैलकुलेशन आगे वाले न्यूमेरिकल पे भी करना है। सो t इज इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है अगर यहाँ पर ये इस तरह से अंडर रूट है और हमें एल निकालना है तो एल निकालने के लिए हमें रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे पाई स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा तो ये एल बाई यहाँ पे जी बच गया। अब क्या करना है, एल निकालना है तो ये जी नीचे है यहाँ पे, ये ऊपर चला आएगा और ये डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज एल इज इक्वल्स टी स्क्वायर इंटू जी और यहाँ पर 4 इंटू पाई स्क्वायर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों एल इज इक्वल्स टी, टी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, जी की वैल्यू कितना लेना है 10 लेना है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पर हो गया हमारा 4 और ये क्या हो गया बच्चों, ये देखिए ये पाई की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, ये पाई की वैल्यू हो गई। सो यहाँ पे 3.14 का स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया। सो एल इज इक्वल्स 10 डिवाइडेड बाई 3.14 हो गया। और ये लगभग 9 से थोड़ा ज़्यादा आएगा बट ये 10 से थोड़ा सा कम आएगा। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं पूरी तरह से तो आपको यहाँ पर ये पूरा मिल जाएगा इसका कितना वैल्यू आ रहा है। तो चलिए मैं कैलकुलेटर से थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये इस तरह से सॉल्व हो रहा है। इसे भी कर सकते हैं आप मैनुअली ही कीजिए, आपको एग्जाम में तो खुद ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कर लेते हैं फटाफट, 3.14 इंटू 3.14, इसे सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा 9.8596 और अगर हम 10 से डिवाइड करा देते हैं इसे तो ये आ गया 9.8596। तो ये हमारे पास कुछ इसका जो वैल्यू आ गया 1.014239929। तो इतना नहीं जाना है, हम लोग थोड़ा ही 3-4 पॉइंट ही ले लेते हैं। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक रख रहे हैं तो 2 के बाद क्या है, ये 5 से कम है तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो ये 2 को 3 में कन्वर्ट करना पड़ता। तो 1.0142 ये हमारा क्या हो गया, इतना मीटर जो है हमारा उस पेंडुलम का क्या होगा बच्चों, लेंथ होगा। प्यारे बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है बहुत ही। कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। हमें कंपेयर करना है टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का और हमें ये बताना है कि भाई उसका लेंथ जो है 1 मीटर और 9 मीटर है तो उसका टाइम पीरियड में क्या रिलेशन रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमें देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये L1 है तो ये 1 मीटर है। सेकंड केस हम यहाँ ले लेते हैं, L2 है तो 9 मीटर। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए हमें यहाँ पर क्या है, G का वैल्यू पता है। G का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G इज इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम टाइम पीरियड T1 निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन G। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, T2 इज इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन G। तो इस तरह से हमारे पास 2 फार्मूला आ गया। अभी क्या करना है बच्चों, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, मतलब T1 बाई T2 कैलकुलेट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 पाई अंडर रूट यहाँ L1 बाई G और इधर 2 पाई अंडर रूट L2 बाई G। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 2 पाई तो कैंसिल हो चला, ये दोनों रूट में है तो इसको हम लोग साथ में भी तो लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए L1 बाई G मल्टीप्लाई साइन, ये डिवाइड में इसको इन्वर्ट कर दीजिए तो एक्चुअली G डिवाइडेड बाई L2, तो ये ऐसे और ऐसे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट L1 बाई L2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी बन गया, अगर G सेम है तो T1 T2 का रेशियो अंडर रूट L1 बाई L2 के बराबर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट ये हमारा हो गया 1 मीटर, ये 9 मीटर तो ये 1/3। तो देयरफॉर अगर बोला जाए T1 is to T2 कितना है भाई साहब, ये 1 is to 3, इसका आंसर हो गया ये।
तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पेंडुलम कंप्लीट्स 2 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड? जी का वैल्यू 9.8 है, तो उसका अपने को लेंथ भी निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या दिया हुआ है? पेंडुलम कंप्लीट 2 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। देखिए 2 ऑसिलेशंस कितने सेकंड है बच्चों? 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो इसमें यहां देखना है, इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए 5 सेकंड जो है इसमें, है ना, ये हमारा हो गया 5 सेकंड में कितने ऑसिलेशन? 2 ऑसिलेशन। ठीक है, तो भाई हमें निकालना है कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन? दिस बाय दिस इनटू दिस, ये आपको पता है यूनिटरी मेथड। तो 2/5 ऑसिलेशंस। ठीक है, तो अब देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स 2/5 हर्ट्ज हो गया, ये तो निकल गया। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना है भाई। तो देयरफॉर टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? 1/f हम लोग लिख सकते हैं। t इज इक्वल्स, ये देखिए t इज इक्वल्स 1/f, सारा फॉर्मूला वहां लिखा हुआ। तो ये क्या होगा? 1 इधर पे हो गया 2/5। तो देखिए ये 5 तो ऊपर चला आया, ये 2 हो गया, तो ये 2.5 टाइम पीरियड है ना। किस में मेजर करेंगे? सेकंड में मेजर करेंगे। तो आंसर हो गया 2.5 सेकंड। आई होप आपको ये पॉइंट जो है पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे इसमें इसका सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोलता है? इफ g इज इक्वल्स 9.8 फाइंड इट्स लेंथ। तो बच्चों आइए हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं। टी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और जी का वैल्यू कितना इस्तेमाल करने बोला है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करने बोला गया है। फाइंड इट्स लेंथ। तो देखिए अगेन वही पुराना जो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही इस्तेमाल करना है। टी इज इक्वल्स 2π/L/g, ये अंडर रूट पर आएगा। देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया। अपने लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल्स 4π² और ये हो गया L/g। तो L निकालना है तो G ऊपर और ये नीचे, तो आपको याद हो गया होगा। देखिए L इज इक्वल्स क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई 4π²। इसका कैलकुलेशन बाबू आप लोग खुद से करोगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बस डेटा पुट कर दे रहा हूँ। t/2 मतलब ये हो गया, सॉरी टी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 5/2 टाइम पीरियड है, तो इसका स्क्वायर हो गया। जी का वैल्यू कितना लेना है बच्चों? जी का वैल्यू लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये तो अपना 4 हो गया। और पाई कितना ले ले? चलिए 22/7 भी ले सकते हैं या 3.14, कोई भी एक डेटा लेकर के आप इसे सॉल्व कर लीजिए और देखिए आपका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर जो है आपके कैलकुलेशन के हिसाब से ये हमारा आंसर 1.55 लेंथ है, तो मीटर में आएगा, मीटर में ये आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है। इस तरह का रेशियो वाला सवाल हम लोग बना चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखिए क्या है, इसको डायरेक्ट हम लोग करने वाले हैं। यहाँ कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस आर इन रेशियो। मतलब टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ये किस रेशियो पे है? 2:1। किसमें बच्चों? 2:1। और यहाँ कहता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। मतलब इसका जो L1/L2 होगा, L1/L2 का क्या वैल्यू होगा? आइए देखिए मैं आपको एनालाइज कराता हूँ। देखिए बहुत सारा तरीका, इससे पहले जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया वैसा भी कर सकते हैं। या देखिए शॉर्टकट तरीका कुछ ऐसा है। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और यहाँ पे अंडर रूट होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये हो गया T1। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर T2 यहाँ लिखेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो गया? अंडर रूट L2। और हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी बना चुके हैं कि अगर T1/T2 है तो ये किसके बराबर होगा? लेट, अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे K, और ये हमारा हो गया अंडर रूट L1, और यहाँ भी K अंडर रूट L2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा L1/L2 इज इक्वल्स, यहाँ आ जाएगा T1/T2 का होल स्क्वायर। रूट है ना, हटाएंगे तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है ये डेटा कुछ ऐसा आ गया है। और अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए T1/T2 ये कितना है? 2/1 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 4/1। देयरफॉर L1:L2 कितना हो गया बच्चों? 4:1 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इट टेक्स 0.2 सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इट टेक्स 0.2 सेकेंड फॉर अ पेंडुलम बॉब टू मूव फ्रॉम
मीन पोजीशन टू वन एंड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट ओ है और यहाँ पर पॉइंट बी है। इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आप समझ गए, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। क्या कहता है ये कहता है कि इसे यहाँ से यहाँ जाने, मतलब ओ से बी तक जाने में इस डायरेक्शन पे कितना लग रहा है, 0.2 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा, हमें पता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो बच्चों एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा, जब O से B, B से A और फिर A से O आएंगे। तो आइए देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया ये अपना 0.2। तो अब यहाँ से वापस भी तो आएगा, तो जब ये वापस आएगा तो ये तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो फिर से 0.2 तो पूरा वापस आने में कितना लगा, 0.4 सेकेंड। अब फिर यहाँ से आने के बाद तो इसको वापस O तक भी तो जाना है, तभी तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो ये हमारा हो गया 0.2 सेकेंड। तो देखिए सभी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.8 सेकेंड। तो ये हमारा आ गया टाइम पीरियड हो गया, है कि नहीं। कितना सिंपल सा ये इसका आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप हमको ऐसा बताइए कि फॉर्मूला के हिसाब से, ऐसे तो हम स्कूल पे नहीं लिखेंगे, हम बोले ठीक है भाई वैसे ही बता देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें क्या है, एक ऑसिलेशन में क्या होता है, ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ जाना, फिर इधर जाना, फिर आना, मतलब इसका 4 पार्ट है। जाने टाइम में ये एक पार्ट, रिटर्निंग में ये दूसरा, तीसरा, फिर इधर रिटर्निंग में ये चौथा। मतलब ये जो O से B है ये टोटल टाइम पीरियड का 4th लग रहा है। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, T/4 इज इक्वल्स क्या है, 0.2 सेकेंड है। कितना है, 0.2 सेकेंड है। दैट इम्प्लाइज T इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4 × 0.2 इज इक्वल 0.8 सेकेंड। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। आप ऐसे बना सकते हैं इजीली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 कुछ ऐसा बताता है यहाँ पे कि हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ सेकंड पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ इट्स ऑसिलेशन टू द अदर एक्सट्रीम। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि यहाँ पर कहा है सेकंड पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड पेंडुलम है, तो भाई साहब टाइम क्या होगा, 2 सेकंड होगा। क्या होगा, 2 सेकंड हमारा ये क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। तो अब यहाँ पे ये कहता है कि देखिए हमको ये बना लेना, ये AOB, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है, ऐसे मिला दिया। सवाल पे यहाँ पूछता है, क्या पूछता है भाई, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर ये एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम में जाएगा, मान लीजिए ऑसिलेशन यहाँ पे चालू हो रहा है, तो यहाँ से इसका जाने और आने में 2 सेकंड लग रहा है। तो भाई साहब ये पूछता है कि बताओ इसको जाने में कितना सेकंड लगेगा। अरे 1 सेकंड लगेगा, है ना, जाने और आने में 2 सेकंड, तो भाई जाने में तो 1 सेकंड लगा, आंसर आ गया। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल पाएंगे, इसको दूसरे तरीके से हम लोग कुछ ऐसे निकाल पाएंगे कि सिंस टाइम पीरियड जो है, ठीक है, वो कितना है, वो हमारा हो गया 2 सेकंड है। टाइम पीरियड मतलब इसका जाने और आने में, ठीक है, तो इसका हाफ जाना है तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी तो आधा होना चाहिए। तो डेफिनेटली यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे, तो दिस बाय दिस इंटू दिस, तो ये देखिए हो गया 2/t इंटू दिस, t/2, ये 2 कैंसिल, t कैंसिल, ये क्या है 1 सेकेंड। तो ये हमारे डियर स्टूडेंट्स, फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल इंजीनियर्स फिजिक्स।